आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री। क्लास 10 केमिस्ट्री में हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और अब जो है सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है आज से। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट चैप्टर का नोट्स अच्छे से बना कर चलिए, और हमने जो भी पढ़ाया है समझाया है उसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कितना पढ़ा दिया जाए जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे कोई मतलब है नहीं। ठीक, एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का एक ही तरीका है कि आप रिवाइज करो। आप क्या करो? रिवाइज करो। बिना रिवाइज किए कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इतना आप लोग को ध्यान देना है, आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो सेकंड चैप्टर है क्या, बनाइएगा। चैप्टर सेकंड, अम्ल कामक्षारक तथा लवण। अम्ल कामक्षारक तथा लवण। एसिड कामा बेस एंड साल्ट। एसिड कामा बेस एंड साल्ट, ये क्या है? ये चैप्टर का नाम। ये क्या है? चैप्टर का नाम। तो सेकंड चैप्टर यही हमारा आपका है, केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, कैसे क्या चीजें इसमें पढ़ना है। सबसे पहली बात तो बात ना करिए, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि इसमें तीन चीजें आपको दिख रही हैं। एक तो अम्ल दिख रहा है, एक तो अम्ल दिख रहा है, ठीक, और एक क्षारक दिख रहा है, और एक लवण। चैप्टर में तीन शब्द आपको हैं, दिख रहे हैं, ठीक ना। तो एक एक शब्द पर हम लोग बात करेंगे, और एक एक शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंस है। एक एक शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंस है, और ध्यान से हमको आपको समझना है। सबसे पहला क्या है? अम्ल। सबसे पहला क्या है? अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक, क्या बोलते हैं? एसिड। अगर अम्ल की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? अम्ल क्या होता है? देखिए, पहली बात तो आप लोग जैसे अम्ल को पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7th में, 9th वगैरह में कुछ पढ़े होंगे। तो जो परिभाषा वहां पर पढ़ा करते थे, अब थोड़ा सा अपग्रेड हमको आपको पढ़ना है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड पढ़ना है। वो परिभाषा जो है एक गुण के हिसाब से हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये परिभाषा जो होगी ये थोड़ा सा अपडेट होगी। और इस परिभाषा को जो बताने चल रहे हैं, इसको दिया था आर्हेनियस ने। किसने दिया था? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस ने क्या बताया था? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अम्ल कहलाता है। ठीक, यानी कि हम लोग अम्ल को जब जल में तोड़ेंगे तो क्या देगा? वो हाइड्रोजन आयन देगा। और केवल एक नोट पॉइंट ये भी है, एक नोट पॉइंट ध्यान देना, धनायन में केवल क्या होगा? हाइड्रोजन आयन ही देगा। केवल हाइड्रोजन आयन
धन आयन देता है। ऋण आयन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन धन आयन कौन सा होगा? केवल हाइड्रोजन धन आयन होगा, उसके सिवा कोई भी धन आयन नहीं होगा। ठीक, बात समझ में? तो कैसे ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे एक अम्ल है HCl, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस। क्या? H प्लस और Cl माइनस। और हैं बहुत सारे, जैसे CH3COOH, CH3COO माइनस प्लस का H प्लस, HNO3, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस, ध्यान रखिएगा, H प्लस और NO3 माइनस। और भी बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे अगर बात करें तो HCl हो गया, CH3COOH हो गया, HNO3 हो गया, और बहुत सारे अम्ल हैं, अभी देखो माइंड में नहीं आ रहा है। बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे हैं। अरे यार, H2SO4 अम्ल ही तो है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। इसको तोड़ते हैं तो H प्लस और HSO4 माइनस। तो आप देख रहे हैं जितना भी एग्जाम्पल हमने लिखा, सब में क्या है? आपको दिख रहा है भैया, सब में धन आयन केवल क्या है? हाइड्रोजन। धन आयन में क्या है? केवल हाइड्रोजन। ठीक, समझे? समझ गए ना? और जो H2SO4 है, ये ऐसे भी टूटता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी टूट जाता है, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन आयन ही दिया, धन आयन। यहाँ भी हाइड्रोजन धन आयन दिया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अम्ल क्या है? अम्ल वह है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? जलीय विलयन में तोड़, भले यहाँ जल नहीं लिखे, लेकिन ये कहाँ रिएक्शन जल में हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होता है? थोड़ा ध्यान समझिएगा। कोई भी अम्ल जितने H प्लस आयन, H प्लस आयन देता है, वही उसकी क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। ठीक, कोई भी अम्ल होगा जितना H प्लस आयन देगा, वही उसकी क्या होगी? क्षारकता कहलाएगी। एक चीज ध्यान दे लो, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। ठीक, कंफ्यूज मत रहना कि अम्ल की अम्लता होना चाहिए, क्षार की क्षारकता होना चाहिए, जस्ट उल्टा होता है। ठीक, एग्जाम पूछ सकता है कभी कोई, अम्ल की क्षारकता क्या है? अम्ल की क्षारकता क्या है? कोई भी अम्ल जलीय विलयन में जितने H प्लस आयन देता है, वही क्या है? उसकी क्षारकता। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना H प्लस है? एक ना, कितने हाइड्रोजन आयन? एक ना, तो इसमें अम्लता, सॉरी, क्षारकता क्या है? एक। इसमें कितना है? एक। इसमें कितना है? एक। इसमें कितना है? इसमें कितना है? दो। तो यही क्या है? एक दो जो मिल रहा है, ये क्या है? इनकी क्षारकताएं हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, H प्लस और Cl माइनस, तो क्या होगी? क्षारकता बराबर एक। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना।
तो अगर किसी स्टूडेंट को इतने में कोई समस्या है तो बोलिए, अन्यथा आगे चला जाए। अम्ल क्या है समझ में आया? अम्ल वह है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। ये परिभाषा अभी के लिए, बाकी जो कुछ पुराने पढ़े अभी आगे इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, अम्ल वह है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अब हेडिंग होगी अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक, अम्ल के गुण। बात नहीं देखो, गुण जो होता है दो प्रकार का होता है, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो या क्षारक हो। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है भौतिक गुण, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, बात नहीं। और एक क्या होता है? रासायनिक गुण, जिसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग भौतिक गुण को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? भौतिक गुण का मतलब क्या है, ये होता कैसे, ये है क्या। सबसे पहली बात तो अम्ल को आप जानते हैं, अम्ल क्या होता है? एक द्रव होता है। ठीक, अम्ल क्या होता है? द्रव में होता है। और अम्ल क्या होता है? जल में विलय होता है। अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ये अम्ल की जो है सामान्य गुण है या भौतिक गुण है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक ना, खट्टे होते हैं, लेकिन इनको क्या करना है? किंतु इन्हें चख कर नहीं, इन्हें चखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिक संक्षारक होते हैं, ये नुकसानदायक पहुंचाते हैं। अगर अम्ल को आप जो है अपने शरीर पर ले लो तो आपका शरीर जो है जला सकता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी आया था ना, बहुत खतरनाक होता है। आप लोग सुने होंगे ना, तेजाब मार देते हैं तो जला देता है। तो जब तेजाब मारने पर जला दे रहा है तो उसको अगर चखोगे तो क्या होगा? खत्म कहानियां। समझ रही बात को ना? तो इनको चखना नहीं चाहिए। ठीक, चल देखो आगे। दूसरा पॉइंट, ये जल में विलय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं भैया? विलय होते हैं। इसकी कहानी थोड़ा लंबी है, ध्यान सुनिएगा। जल में विलय होते तो हैं, जल में आप जो है अम्ल को विलय कर सकते हो। विलय मतलब उसमें मिला सकते हो, लेकिन मिलाने का एक तरीका है। जैसे आप जल में अम्ल को मिलाओगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अम्ल क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर आप अम्ल को जल में जो है मिला रहे हैं, पता लगा आप जल को उठाए अम्ल में डाल दिए, तो ये बहुत ज्यादा विस्फोट होगा, बहुत ज्यादा जो है ऊष्मा उत्पन्न करेगा। बहुत ज्यादा क्या करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और ये ऊष्मा जो है अम्ल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा प्रबल अम्ल है, अगर अधिक प्रबल अम्ल है तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी। अगर प्रबल अम्ल नहीं है यानी कि दुर्बल अम्ल है तो ऊष्मा कम निकलेगी। ठीक, तो इसलिए जब इनको मिलाते हैं, जैसे मान लो हमको तनु करना है पानी मिला करके, तो हम लोग जो है अम्ल में पानी को नहीं डालते हैं, बाकी पानी में अम्ल को धीरे धीरे करके डालते हैं, जिससे कि ज्यादा रिएक्शन ना करे और मिल जाए। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और क्या होता है? ये क्षार से क्रिया करके
लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं भैया? लवण और जल बनाते हैं, छाछ से क्रिया करते हैं। लास्ट गुण क्या है कि ये नीले लिटमस पेपर ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये क्या करते हैं भैया? शांत रहिए। नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। कौन? अम्ल। कि नीला कर देते हैं लाल लिटमस पेपर? लाल, नीले को लाल कर देते हैं ना। तो इसमें क्या लिखे हैं? इसमें भी तेल लिखे हैं कि लाल को नीला करते हैं। मान लो हम कह दिए लाल को नीला करता है तो बताओ, ये क्षार का गुण है। हम तो कह रहे हैं नहीं, अम्ल का गुण है। चलो इसका प्रैक्टिकल कर लिया जाए आज। हाँ, इसका आज प्रैक्टिकल कर लिया जाए। तो 1 मिनट वेट करिएगा हम लोग। हाँ, तो अब देखिए भैया, अब जैसे हमने आपको बताया ना अभी कि पानी में क्या करते हैं? अम्ल को धीरे धीरे डाल करके उसको तनु कर लेते हैं। तो पहले ये था परखनली, ये क्या है? कांच का, इस क्या बोलते हैं? परखनली। और ये क्या है? स्टैंड। समझे ना? इससे हम लोग पकड़े हैं। इसमें थोड़ा सा पानी पहले डाल लेते हैं। ठीक, ये देखिए पानी इतना हमने डाल लिया। अब इसको यहां रख दिए। ठीक, और अब देखिए ये अम्ल को हम इसमें डाल रहे हैं। किसमें डाल रहे हैं? परखनली में। ये देखिए बताया था हमने ना, उष्मा निकलेगी, कुछ धुआं सा जैसा निकल रहा है। वो भी कितना थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं सब। चलिए ठीक। अब ये क्या हुआ? हम लोगों ने तनु अम्ल को ले लिया। तनु अम्ल का मतलब इसमें हम लोगों ने क्या क्या डाला? पानी और अम्ल। हमने बताया था तनु लेंगे, पूरा जो है सांद्र नहीं लेना है। अब इसमें डालते हैं लिटमस पेपर। ठीक, देखते हैं लाल करता है कि नीला करता है। तो हमारे पास लिटमस पेपर ये है, दोनों प्रकार के लिटमस पेपर हैं। एक है रेड लिटमस पेपर और एक है ब्लू लिटमस पेपर। तो पहले क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को डालते हैं। हाँ, ये रहा देखिए रेड लिटमस पेपर आप लोग को दिख रहा है। अब इसमें डाल रहे हैं। क्या इसमें कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं ना? आपको कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं। क्या? ब्लू लिटमस पेपर। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं। विलेन वही है, नहीं सोचो जो है कुछ इसमें और मिला देंगे, वही विलेन है। ये देखिए क्या है? ब्लू लिटमस पेपर। ठीक, इसको इसमें डालते हैं। ये क्या हो गया? लाल। ब्लू दिख रहा है कहीं से? नहीं ना? तो क्या हो गया? लाल। और हम लोगों ने क्या इसमें डाला था?
अम्ल। क्या डाला था? अम्ल। और अम्ल में क्या डाला? नीला लिटमस पेपर। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्लियर हुई बात? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अम्ल क्या करता है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। किसी को प्रैक्टिकल करना है तो आ सकता है। हाँ, किसी को प्रैक्टिकल करना है तो आ सकता है, अन्यथा जो है हम लोग प्रैक्टिकल देख चुके हैं। आओ, किसी को नहीं आना है? चलो ठीक, सब कोई देख लिए ना? तो ये क्या था? यानी कि हम लोगों ने प्रश्नावली में जो भी लिया था ये क्लियर हो गया कि वो क्या होगा? अम्ल ही होगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक, क्लियर? चलो, तो बस जो है इस तरीके से हम लोग जब क्षार पढ़ेंगे तो क्षार को भी चेक करेंगे कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है या नहीं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसको आप लोग नोट करिए। और आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण।